हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हमारा जो लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा रही हूँ मैं आपको फर्स्ट पेपर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे थ्योरीज़ के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। आप सबको ये पता है कि कोई भी यौगिक कलर्ड क्यों होता है या उसका हमें रंग क्यों नज़र आता है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट आप सबने पढ़ा होगा कि जब कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में संक्रमण करते हैं या हम कहते हैं ट्रांजिशन होता है उनके बीच में दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य में, और जब हायर एनर्जी लेवल से रिटर्न होते हैं या हम कह रहे हैं लौटते हैं वापस पे कम ऊर्जा स्तर पर, तो वहाँ पर हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आ जाता है जो तरंग दैर्ध्य वो एब्जॉर्व करते हैं उसके विपरीत। तो ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है या हमने 11th में जब केमिस्ट्री लिए तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये तो बात हुई एक जनरल कि क्यों यौगिकों के कलर हमें दिखते हैं या रंगहीन या हम कह सकते हैं कलर्ड जो कंपाउंड्स हैं वो क्यों हैं। अब हमने जो पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु या धातु संकुल यौगिक कलर क्यों होते हैं, उनके स्पेक्ट्रा को हम किस तरीके से स्टडी करें वो हमको यहाँ पे देखना है। तो बहुत इसमें जो हमने पढ़ना है वो क्लासीफाई तरीके से पढ़ना है। कैसे देखें आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है संक्रमण धातुओं का वो यहाँ पर दो भागों में या दो प्रकार से हमने वर्गीकृत किया है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजक यौगिकों में संक्रमण दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट डी ट्रांजिशन इन मेटल, धातुओं में डी संक्रमण होगा, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या संक्रमण के कारण जो स्पेक्ट्रा मिलता है यानी आवेश स्थानांतरण संकुल जो हमें मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डी ट्रांजिशन इन मेटल। तो जब कभी भी इस तरीके के संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमेशा विजिबल रेंज में हमको मिलेगा। और कब होता है? जब दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर हैं डी कक्षकों के, उनमें जब संक्रमण होगा तो डी स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जिसको हम कह रहे हैं। ये हमेशा किससे बनेगा? किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व के पुनर्वितरण के कारण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपको मिलता है, और इसको भी हम आगे डिवाइड करेंगे दो भागों में। तो चार्ज ट्रांसफर बैंड arises from the movement of electrons between orbitals that are predominantly ligand in character and orbitals that are predominantly metal in character. These transitions are identified by their high intensity and the sensitivity of their energies to solvent polarity. तो आवेश स्थानांतरण कुल जब बनता है या उसके स्पेक्ट्रा के कारण हमें यौगिकों में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, लिगेंड जो है वो जैसा कि आपको पता है उपसहसंयोजक यौगिक क्या है, एक तरह से डोनर एक्सेप्टर थ्योरी हम मानते हैं, जहाँ पर डोनर कौन है? लिगेंड, और एक्सेप्टर यहाँ पर कौन है? मेटल आयन। तो चार्ज ट्रांसफर संक्रमण या स्पेक्ट्रा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यही बात समझाई गई है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले हम कह रहे हैं क्या? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो LMCT, यानी लिगेंड से जब धातु की तरफ जो होगा संक्रमण उसको हम बोलते हैं LMCT ट्रांजिशन। इफ द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द लिगेंड टू द मेटल। और दूसरा क्या है? बिल्कुल विपरीत, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। इफ द माइग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द मेटल टू द लिगेंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की, कि जब कभी भी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु आयन की तरफ होता है तो हमको यहाँ पर इस प्रकार का स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में भी समझा रखा है। लिगेंड्स possess सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स रखते हैं। इफ द लिगेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फुल, चार्ज ट्रांसफर may occur from the ligand molecule orbital to the empty or partially filled metal d orbitals। क्या कहना चाह रहा है ये? यदि लिगेंड के पास में हम क्या कह रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर भरे हुए कक्षक हैं,
तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा बिल्कुल या तो रिक्त हों परमाणु कक्षक या डी कक्षक धातु आयन के, या कुछ भरे में हों। दूसरा, LMCT ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन इंटेंस बैंड, यानी जब लिगैंड से मेटल का हम संक्रमण पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इससे स्पेक्ट्रम में जो बैंड मिलते हैं वो काफ़ी गहरे हैं या काफ़ी इंटेंस हैं। और जो डायग्राम के रूप में हम इसको अगर देखें तो आप यहाँ देखो, जैसे D6 अनकोऑर्डिनेटेड मेटल, कोई भी ऐसा धातु आयन है जिसने अभी तक लिगैंड से कोई भी उप सहसंयोजन बंध नहीं बनाया है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब यहाँ से हम जब इसकी स्प्लिटिंग पढ़ते हैं अष्टफलकी संकुल यौगिकों में, तो ये किस तरह से बढ़ता है T2G और EG में, देखो आप यहाँ पर। अब यहाँ पे जब बंध बनाएगा ये लिगैंड सिग्मा ऑर्बिटल, तो संक्रमण कैसे होगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा इस तरह से। तो अष्टफलकी संकुल यौगिकों में हम इसको समझा सकते हैं कैसे यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। इफ द मेटल इज इन अ लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द लिगैंड possesses लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अगर ये पोजीशन है तब क्या होगा, मेटल से लिगैंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है। कब, जब संकुल धातु जो हमारी संक्रमण धातु है, धातु आयन जो है वो कम ऑक्सीकरण अवस्था में हो, जैसे कार्बोनिल है, साइनो यहाँ पर उपस्थित है। ऐसी स्थिति में धातु आयन से लिगैंड की तरफ आवेश स्थानांतरण संक्रमण पाया जाता है। LMCT transitions are common for coordination compounds having pi acceptor ligand. Upon the absorption of light, electrons in the metal orbitals are excited to the ligand pi antibonding orbitals. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अब इसी के बारे में हम डायग्राम के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर मेटल है और मेटल से इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जा रहे हैं, लिगैंड की तरफ संक्रमित होकर के। तो ये सेम एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का, T2G पे इलेक्ट्रॉन है और जब लिगैंड की तरफ होगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग में ये ट्रांसफ़र इसका होता है। तो इस प्रकार से जब संक्रमण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या हम स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो हमने दो यहाँ पे टाइप्स देखे हैं, DD संक्रमण और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इसके बारे में अब आगे कुछ रूल्स आएंगे जिसको हम चयन नियम बोलते हैं, सिलेक्शन रूल बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।